इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी और बारूद की गंध का पुराना रिश्ता है। यहां वजीरों को फूलों का हार नहीं बल्कि या तो वतन बदरी मिलती है, यानी देश निकाला, या फिर फांसी का फंदा। कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को सूली पर चढ़ाया गया, कभी बेनजीर को गोलियों से भून दिया गया, और आज वही खूनी खेल एक बार फिर दोहराने की तैयारी है। लेकिन इस बार बिसात बिछी है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में, और जनरल के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, जो इमरान के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। आज तक पाकिस्तान में एक भी वजीर 5 साल सत्ता की कुर्सी पर नहीं टिका। अब कुर्सी की ये नई जंग पाकिस्तान को किस ओर ले जाएगी, पाकिस्तान के इसी डर को आज हम आपको दिखाते हैं। एक कुर्सी पर कैसे मिटेगा पाकिस्तान? का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता। जब तक इमरान खान ना चाहे किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। एक कुर्सी पर कितनी बार लहूलुहान होगा पाकिस्तान? तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। जनरल मुनीर की जिद और ऑपरेशन पठान की इनसाइड स्टोरी क्या है? सत्ता की कुर्सी ही तो है जिसकी शक्ति 79 साल से पाकिस्तान के जनरल हथियाते आए। सत्ता की कुर्सी ही तो है जिसने 79 बरस में बार बार जमहूरियत को लहूलुहान किया। वो कुर्सी ही तो है जिसकी चाहत में जनरलों ने पाकिस्तान में किसी हुकूमत को 5 साल पूरे करने नहीं दी। लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। फर्क बस इतना था, पहले बारी वजीरों की थी, आज सूबे के मुख्यमंत्रियों की। खबर है कि जनरल इमरान खान के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी की कुर्सी पर गिद्ध की नजर गड़ाकर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान का नया पठान पलटवार के लिए तैयार है। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है। ये लोग लगे हुए हैं बंद कमरों में, किसी के आगे झोलियां पिला रहे हैं या किसी के पांव पकड़ रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इनकी कोई फिक्र है ही नहीं। क्या कहेंगे ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? ये कुर्सी चाहते हैं, ये कुर्सी मुझे चाहिए। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता। जब तक इमरान खान ना चाहे किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, जिसने जनरलों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, उसका तख्त व ताज तानाशाही की मशाल से फूंक दिया गया। कभी गोलियां चली, कभी फांसी के फंदे तैयार हुए, तो कभी तख्ता पलट के जरिए लोकतंत्र का गला घोटा गया। अब वही खेल सूबे के लेवल पर खेला जा रहा है। सोहेल अफरीदी को हटाने की तैयारी महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आवाम की आवाज को कुचलने की एक और कोशिश है। सवाल है कि इस साजिश की बुनियाद आखिर पड़ी कैसे? हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। तो बात 18 फरवरी की है। इमरान की आंख पर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान की आंखें सेहतमंद हैं, लेकिन स्याह सच तो यह था कि इमरान खान की आंखें पथराने लगी थी। इसी रोज सोहेल अफरीदी ने जनरल निजाम को उखाड़ फेंकने की कसम खाई और मैदान में रिहाई फोर्स उतारने का ऐलान किया। जो जिम्मेदारी आपको इमरान खान साहब ने दी है, आपके साथ इंशाल्लाह ताला हम खड़े हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और जिस तरह लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ये आप सब ने देखा और आप सब के इल्म में है। उसी तैयारी को आगे ले जाते हुए तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज
मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। सोहेल अफरीदी जब जब बोलते हैं, उनके तल्ख बयान और सीधे हमले रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर की दीवारों और मीनारों को हिलाते हैं। इसीलिए इस आवाज को खामोश करने की प्लानिंग बनी। जनरल आसिम मुनीर ने बिसात पर मोहरे फिट किए, इमरान ब्रिगेड में फूट डाली गई। अली अमान घंटापुर जैसे दिग्गज नेताओं को खैबर का सीएम बनाने के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन इमरान खान की तरह सोहेल अफरीदी जनरल के आगे सरेंडर नहीं हुए। चर्चा पाकिस्तान की भोंपू मीडिया में होने लगी। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। अभी पंजाब की जो वजीर आला है वो इसी मीडिया पे बैठ के कहती थी हमारी तो इमरान खान से लड़ाई नहीं है, उनके लाने वालों से। अब अल्फाज के चुनाव के ऊपर आप यकीनन तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नई चीज या अनहोनी चीज तो नहीं है। ये तो सारी सियासी जमातें यही कहती रही हैं। और अगर कोई ख्वामखा इस चीज को इशू बनाकर जो है न्यूज में आना चाह रहे तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज पर। वैसे जनरल पाकिस्तान को अपनी जागीर समझता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल के खिलाफ इमरान के तल्ख और बागी तेवर उन्हें काल कोठरी तक ले गए। 2.5 साल गुजर गए, इमरान ने सूरत नहीं देखी। रही बात मुनीर की तानाशाही की, तो उसका एक और किस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीज हुआ। अल कादिर केस में इमरान के वकीलों ने 5 महीने 15 दिनों तक एड़ियां घिसी, तब जाकर पहली सुनवाई हुई। यानी इंसाफ फिर से खैरात की तरह इमरान ब्रिगेड के मुंह पर फेंका गया। अल कादिर ट्रस्ट का केस था। अल कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हेयरिंग फिक्स हुई। हमें मुबारकियां दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियां मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान आजादी सहाफत के लिए भी खड़े हैं। इधर इमरान खान के केस की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को मुकर्रर की गई, तो उधर 2.5 साल से जेल में कैद इमरान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया का कैमरा ऑन होते ही कुरैशी मुनीर को सरेआम लानत मलानत भेजने लगे। आगे चलते हैं। 1 मिनट के लिए आप रोक देंगे तो हम खत्म करेंगे। चलते जाएंगे। दामन साफ है, बेकसूर है, अल्लाह बेनियाज है। वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पाना यार। अदालतें जब जनरल के ऑर्डर पर चली, जज साहिबान जब ऑर्डर सुनाने की बजाय जनरलों के ऑर्डर सुनने लगे, तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चिड़िया कितनी बेचैन हुई। अदालत ने इमरान की आंख, सेहत और रिहाई पर बेरुखी दिखाई, तो नेता विपक्ष अल्लामा नासिर रजा ने मोर्चा संभाला, ऑन कैमरा मुनीर की क्लास लगा दी। वही एक ऐसा शख्स है जो डिजर्व करता है कि उसको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को लीड करे। वो उसको गोलियां मारी हैं, इनके दिल ठंडे नहीं हुए। उसको बेगुनाह फैयारे काट के बेगुनाह जेल में डाला गया, इनके दिल ठंडे नहीं हुए। वही एक ऐसा शख्स है। बंद कमरे में बयान देने के बाद अलामा साहब बाहर आए। एक सहाफी ने दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की तो भड़क गए। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दे दिया और पाकिस्तान के पुरअमन माशरे को नाअमन किया इन्होंने, दूसरों की खातर, पैसे लेने की खातर, डॉलरों की खातर जिन्होंने ये किया है। बात इमरान की नहीं, बात सोहेल अफरीदी की भी नहीं है, बात है जनरल की जिद की, जनरल के अहंकार की, जिसकी आग में जमहूरियत जल रही है, पाकिस्तान का संविधान जल रहा है। इसीलिए सोहेल फिर सामने आए, कहा हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए। जो हमारे मुहाफिज थे
वो हमारे कातिल बने हुए हैं। जिन्होंने हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो हमारे मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास हल क्या है? हल क्या है? हल क्या है? 79 साल में जिस मुल्क में लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई, 79 साल में जिस मुल्क में कोई हुकूमत जनरलों के आगे नहीं टिकी, अब कुर्सी की ये जंग जनरल के आगे कितने दिन टिकेगी, ये ना बताने की जरूरत है और ना ही समझाने की। पीएम मोदी इजराइल से लौट आए हैं। उनकी इस यात्रा ने न केवल वैश्विक कूटनीति के समीकरण बदल दिए बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी परेशान कर दिया। पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। यरूशलेम में जैसे ही आइस ब्रेकर और गोल्डन होराइजन मिसाइल जैसे अभेद्य सिस्टमों के समझौते की खबरें बाहर आईं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। भारत और इजराइल के पीएम ने रक्षा जगत में एक आयरन कवच तैयार कर दिया है। इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। खुद वहां के न्यूज चैनल्स में बहस छिड़ गई है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। भारत उसकी हेकड़े निकालने के लिए तैयार है। उसका जोश हाई है और पाकिस्तान का हर पैंतरा फेल साबित होने वाला है। इजराइल के इस समझौते से न्यू इंडिया की ताकत और दोगुनी हो गई है। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। $9 अरब का डिफेंस बजट जो है वो इक्विपमेंट फिर खरीदने लगे। दैट इज अ मैसेज टू पाकिस्तान। भारत इजराइल की पक्की दोस्ती पाकिस्तान के हुक्मरानों को खटकी। रक्षा संबंधों को लेकर बनी सहमति, पाकिस्तान में मच गई खलबली। दिल्ली से करीब 4100 किलोमीटर दूर इजराइल में दो देशों की दोस्ती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ाती हैं। यरूशलेम के ऐतिहासिक किंग डेविड होटल में जब प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाथ मिले तो वो केवल दो नेताओं का मिलन नहीं था बल्कि आयरन अलायंस का उदय था। इस यात्रा के दौरान आइस ब्रेकर और गोल्डन होराइजन मिसाइल के भारत में निर्माण को लेकर हुए समझौते ने भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। दोनों देशों के बीच आयरन अलायंस का प्रस्ताव और इजराइल की सबसे गोपनीय मिसाइल डिफेंस तकनीकों आइस ब्रेकर और गोल्डन होराइजन मिसाइल के पूर्ण ट्रांसफर पर सहमति बनी है। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर एक ऐसा कवच तैयार करेगा जो सीमा पार से आने वाले छोटे रॉकेटों, मोर्टार और ड्रोन हमलों को 100% नाकाम कर देगा। पाकिस्तान के ड्रोन प्रोपेगेंडा और आतंकी घुसपैठ के कवर फायर की रणनीति अब पूरी तरह फेल होने वाली है। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। भारत की दिलचस्पी इजराइल के सबसे आधुनिक आयरन बीम सिस्टम में है। ये लेजर आधारित हथियार मात्र $2 यानी करीब 170 रुपए के खर्च में दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को जलाकर खाक कर सकता है। पाकिस्तान के लिए चिंता ये है कि उसकी महंगी मिसाइलें भारत के सस्ते लेजर के सामने बेकार साबित होंगी। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है।
आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे।